सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करें क्लास 11th के स्टूडेंट जो मैथ का सीरीज चल रहा था, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 है। इससे ऑलरेडी मैंने पहले भी प्रश्नावली 3.1 एंड प्रश्नावली 3.2 को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे आगे क्वेश्चंस को मैं करने का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं इसी तरीके से वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हमने साइन 75 डिग्री कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, और 10-15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री कैसे प्रूव कर मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे। 10a माइनस बी के और 10a प्लस बी के साइन ए प्लस बी के रूल से और 10a माइनस बी के रूल से आप इसको प्रूव इजीली कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रश्नावली, क्या प्रश्नावली 6 से। यानी कि आपको यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो हम यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, इस एक्सरसाइज यहाँ से आपको टोटल यहाँ पे 19 क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एक क्वेश्चन करने के सोल्यूशन करें, तो मैंने कॉपी में लिख लिया। ठीक है, ये सब एक एक क्वेश्चन और आगे करने की कोशिश करते। चलिए कॉपी पे आते, कॉपी के स्क्रीन पे चलिए सोल्यूशन करते। तो क्या कह रहा है कि cos π/4 माइनस का x इंटू cos π/4 माइनस का y, और फिर क्या है माइनस का साइन π/4 माइनस का x इंटू साइन π/4 माइनस का y इक्वल टू हमें प्रूफ क्या करना है कि साइन x प्लस का y प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ फॉर्मूला बनता हुआ क्या नजर है कि cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b, बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस साइन a इंटू साइन b हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, cos a प्लस बी का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे एंगल को, इस पूरे को हम थीटा को a मान लेते हैं और इस वाले पूरे थीटा को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा a का काम कर जाएगा, ये हमारा b का काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम a के प्लेस पे a रख देंगे और b के प्लेस पे b रख देंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला कि cos a प्लस बी का क्या, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, cos a प्लस बी, ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे, π/4 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में प्लस लगा तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, और क्या है b की जगह π/4 माइनस का y लगा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, कॉस क्या करें, देखिए π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, माइनस एक काम करते हैं, यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन कर ले, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो x प्लस का y होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, इतना के लिए यानी कि LHS साइड हम लेके चले थे, LHS साइड लेके हम चले थे और RHS साइड हमारा प्रूफ हो गया। इतना क्लियर है, तो इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है कि 10π/4 प्लस का x अपॉन में 10π/4 माइनस का इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस का 10x अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसका क्या LHS साइड लेते हैं। ठीक, LHS साइड इसका हम लेते हैं, जब इसका हम LHS साइड लेंगे, ठीक है, जब इसका हम LHS साइड लेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पे 10a माइनस बी का सूत्र लगा देते हैं। चलिए हम लगाते हैं डायरेक्ट। तो 10a प्लस बी को हम क्या लिखें, 10a प्लस बी का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला याद, मुझे इतना यकीन है कि आप लोग लर्न कर रखे होंगे फॉर्मूला को। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, 10a प्लस बी का 10a प्लस 10b अपॉन में क्या होता है 1 माइनस का 10 इंटू 10b हो गया। तो इसको हम पूरे वाले को, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो 10π/4 इंटू 10x हो जाएगा, होगा कि नहीं। इतना क्लियर। इसी तरीके से हम अपॉन वाले में हम क्या लगाएं, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, यानी 10a यानी कि π/4 माइनस का देखिए 10x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस का 10a इंटू 10π/4 इंटू 10x हो जाएगा, होगा कि नहीं। इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे देखिए हम 10π/4 को हम 45 डिग्री को हम 1 लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे 1 प्लस का 10x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस का 10x लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के, ये 45 हो गया। और किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 10x होगा कि नहीं। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस का 10x हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, इसको हम क्या करें, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इतना क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस का 10x अपॉन में 1 माइनस का 10x लिख सकते हैं ना। और ये देखिए अंश बटा जो ये ऊपर नंबर जाता है, ये ऊपर पलट जाता है। ठीक है, यानी कि 1 प्लस का
क्या हो जाएगा 10x अपॉन में 1 माइनस का 10x होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज़ आपको, ये चीज़ यहाँ पे जो हमने लगाया रूल, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि नहीं, इतना बताइए। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं बताना चाहता हूँ एक बार आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई अपॉन ए अपॉन बी लिखा है, ठीक है, इसी तरीके सी अपॉन डी लिखा है, ठीक है। अगर कोई ए अपॉन बी और इसी के अपॉन में सी अपॉन डी लिखा है तो हम इसको इससे पहले ए अपॉन बी को एज इट इज लिख लेंगे, और क्या है ये डी सी अपॉन डी ना, तो डी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में सी कर देंगे। तो सेम हमने ये वाला प्रोसेस यहाँ पे लागू किया है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा कि 1 प्लस का 10x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 1 प्लस 10x। तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यानी इस तरीके हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस का 10x अपॉन में 1 माइनस का 10x का होल स्क्वायर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम LHS साइड इसका लेके चले थे और RHS साइड हमने प्रूफ कर दिया। इतना क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि देखिए 1 प्लस कॉस पाई प्लस का x, ठीक है, इंटू कॉस माइनस का थीटा के अंदर माइनस, ठीक है, अपॉन में कॉस पाई माइनस का x इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस का x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि कॉट स्क्वायर x हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे LHS साइड लेके चलते हैं और RHS साइड हम प्रूफ करेंगे। इतना क्लियर है? तो देखिए हमने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉस क्या करते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, यानी कि इसको हम पाई को 180 लिख सकते हैं, यानी कि पाई को 180 प्लस थीटा। हम जानते हैं कि 180 प्लस थीटा कहाँ गया, तीसरे कोऑर्डिनेट में गया, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि cos 180 प्लस थीटा मतलब तीसरे में गया। अब तीसरे में हम जानते हैं कि 10 और cot के अलावा सारे के सारे वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है कि नहीं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि 10 क्या है, cos पाई प्लस का x है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये नो चेंज होगा क्योंकि एक्सेस वाली लाइन पे है, ठीक है। अगर y एक्सेस पे होता है ये चेंज हो जाए, इंटरचेंज होती है, ये एक्स पे, इसलिए इंटरचेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos x, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, होगा कि नहीं? इतना क्लियर, माइनस का cos x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए cos माइनस थीटा हम बोलते हैं कि क्या होता है, cos माइनस थीटा, माइनस को क्या कर देते हैं, ये एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि बाहर आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट हम बोल देते क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x लिख दे, इसको cos स्क्वायर x लिख दो, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा हम सेकंड में गए और सेकंड में गए तो साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि हम ये साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि कॉस पाई बाई 2 प्लस का एक्स, यानी कॉस देखिए पाई बाई 2 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू तो नेगेटिव होती है ना, तो ये क्या होगा कॉस, यानी कि देखिए अब वाई एक्सेस पे, इसीलिए ये चेंज हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कर रहा है तो ये चेंज हो जाएगा। हम तो जानते हैं कि cos 90 यानी कि प्लस थीटा करते हो साइन थीटा, साइन क्या cos की है वैल्यू, इसीलिए सेकंड में जा रही है, इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा ये काम देखिए माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो गया, cot स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा के यहाँ पे काम क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है? हमने LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड हमने प्रूफ कर दी इजीली, ठीक। इतना क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे इतना गर्मी लग रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस का x इंटू cos 2 पाई प्लस का x इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस का x प्लस का cot 2 पाई प्लस का x इक्वल टू हमें 1 प्रूफ करना है, ठीक है। इसका हम LHS साइड लेके चलेंगे और RHS साइड हम इजीली ले आएंगे। अब चलिए हम जानते हैं कि क्या होगा 3 पाई बाई 2, हम जानते हैं कि 270, कैसे 270, तो देखिए पाई बाई 2 को हम 90 बोलते हैं और 90 दिए कितना हो जाएगा 270 ही तो होगा। तो हम जानते हैं कि cos 3 पाई बाई 2 मतलब कितने 90, यानी उसमें ऐड कर रहे हैं तो हम कितने फोर्थ में गए, अब फोर्थ में तो cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो ये cos x हो जाएगा। इतना के लिए हम थोड़ा डायरेक्ट बोल रहे हैं आपको, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो जो उसमें मैंने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है क्या करें कि cos 2 पाई प्लस का x, मतलब हम जानते हैं कि cos 2 पाई प्लस x मतलब सेकंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में गए, ठीक है। 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो फोर्थ मतलब 360 प्लस थीटा गए तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गए। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कि सारे के सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हम ये क्या डायरेक्ट इसको हम cos स्क्वायर लिख दें, क्या 2 पाई यानी कि नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यानी कि इसको क्या हो जाएगा cos लिख देंगे, cos x हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 पाई प्लस का x यानी कि y एक्सेस पे लाइन पे है और क्या हो जाएगा फोर्थ, यानी किस कोऑर्डिनेट में हम जा रहे हैं,
तो ये हम जा रहे हैं किस में, तो ये जा रहा है फोर्थ में। अब फोर्थ हम जानते हैं कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि ये साइन एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और एक काम करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। कॉट एक काम करते हैं, क्या ये क्या लिखा है, यानी कि 3π/2 मतलब 270 माइनस का थीटा कर रहे हैं। अच्छा 270 माइनस थीटा कर, ये थर्ड में चले गए। और थर्ड में हम जानते हैं कि क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। यानी कि हम इसको डायरेक्ट tan थीटा लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से काट कर हम tan x लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरीके बीच में क्या लिखा, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। अब देखिए 2π प्लस का x है ना, तो 2π मतलब हम जानते हैं कि फोर्थ में गए, फोर्थ में, ठीक है। अब फोर्थ में गए तो हम जानते हैं कि नो चेंज होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, मतलब जानते हैं यहाँ पे इस तरीके से देखिए आप लोग कुछ, हम जानते हैं कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे। अच्छा देखिए हम 2π मतलब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था आपको, सारे के सारे क्या होता है, ऑड पाई होता है यहाँ पे इस वाले वैल्यू पे यहाँ पे। और यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे सारे के सारे आपको इवन पाई होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि 2π कहीं यहाँ पे होगा, 2π कहीं यहाँ पे होगा, उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट में गए। अब फर्स्ट में हम जानते हैं कि अगर एक्स एच पे हो गए तो नो चेंज होगा, अगर वाई एच पे होगा तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है आपस में। तो हम जानते हैं कि 2π प्लस यानी कि कुछ ऐड कर रहा है, तो ऐड कर रहा है तो हम किस में गए, फर्स्ट में गए ना। अब फर्स्ट में गए तो हम जानते हैं कि cot 2π प्लस का x, मतलब हम फर्स्ट में गए। अब फर्स्ट में जानते हैं कि ये एक्स एच पे नो चेंज होगा, तो नो चेंज होगा तो क्या होगा, cot x हो जाएगा, यानी कि cot x। अच्छा हम cot x इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा हमने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको हम डायरेक्ट cot x से लिख दिया। अब देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए साइन x एज इट इज़ लिखेंगे, इसको cos x एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x को हम क्या साइन x बटे cos x लिख सकते, साइन x बटे cos x लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए बीच में प्लस लगा तो हम प्लस लगा देंगे। और cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x बटे साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्या कॉट को हमें tan को साइन बटे कॉस और कॉट को कॉस बटे साइन हम जब लिख सकते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पे साइन x इंटू कॉस एक्स एज इट इज़ लिख रहे हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लिख लेंगे, साइन x आ जाएगा और इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो एक काम करें, एलसीएम साइन x इंटू कॉस एक्स है, एलसीएम जब लेंगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक काम करते हैं यहाँ पे देखिए साइन x इंटू कॉस एक्स, ये बिल्कुल बर्बाद हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी हम पढ़ रखी है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो हम इसके वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या 1 रख देंगे। और देखिए हमें क्या लाना था, LHS साइड को हल करके हमें RHS साइड लेना था। देखिए तो आया कि नहीं, हम LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड प्रूफ कर दिए इजीली, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो चलिए आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है कि साइन, क्या लिखा है कि साइन n प्लस का 1 इंटू एक्स लिखा है, ठीक है, इंटू साइन n प्लस का 2 इंटू एक्स लिखा है, प्लस का कॉस n प्लस का 1 इंटू एक्स लिखा है, इंटू कॉस n प्लस का 2 इंटू एक्स लाना। हमें प्रूफ क्या करना है कि कॉस x हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कॉस x हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसका LHS साइड लेके चलते हैं, ठीक है। LHS साइड लेके चलते हैं और RHS साइड हम ले आएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे कॉमन यानी कि साइन, इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसको A मान लेते हैं, इसको 2 मिनट के लिए हम क्या B मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं A है, ये B है, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। क्या, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। क्या फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, किसका बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको कॉस लिख सकते हैं। हम एक काम इसको माने ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस का 1 इंटू इसको एक्स बोले हैं, ठीक है। अब प्लस यानी कि बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है। प्लस यानी कि हम बीच में माइनस देंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इसीलिए इसका मतलब ये क्या है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, किसका, ये कॉस ए माइनस बी का। तो हम इसको एक काम करते हैं कि इस पूरे वाले को वैल्यू को हम इस पूरे वैल्यू को हमने ए माने, ठीक है। इस वाले पूरे वैल्यू को हम बी माने, ठीक है, माने कि नहीं। तो इस वाले पूरे वैल्यू को हमने ए माना, तो n प्लस का 1 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब कॉस ए माइनस बी का, तभी तो बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस यहाँ पे माइनस लगा दिया, और क्या है n, यानी कि n प्लस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद। ये चीज़ आपको समझ में आया।
फॉर्मूला होता है भाई। कैसे? अब कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा होंगे कैसे, तो मैंने ऑलरेडी बताया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम कॉस क्या लिख सकते हैं, कॉस इसको हम एक काम करते हैं, एक एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एन हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स देखिए, यहाँ पे एक्स दोनों में है क्या, सिमिलर है, मतलब इसको हम एन एक्स को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एक्स को बाहर करते हैं एन प्लस का 1 हो जाए, इस माइनस को अंदर एंट्री करते हैं, माइनस का एन हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए एन से